हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वर्षिकांक 2021 से। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले, सेट 6 तक करा दिए। आज हम लोग देखेंगे सेट 7। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास हुआ है, तो इसमें भारत की ओर से आईएनएस तबर ने भाग लिया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं अल्जीरिया मैप में कहाँ है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला अफ्रीका का नक्शा है। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग को मिलेगा नाइजर, नाइजर के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में देखिए यहाँ अल्जीरिया है। अल्जीरिया का राजधानी कहाँ है? अल्जीरिया से। तो यही भारत के एक जहाज आईएनएस तबर ने नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए गया है यहीं पर अल्जीरिया, ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए आयुष मंत्रालय से एक और फैक्ट याद रखिएगा, नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है आयुष मंत्रालय के मंत्री है। और देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनामय पहल स्टार्ट किया, ये भी याद रखिएगा। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखिए मगही पान और जर्दालू आम, ये बिहार सरकार के जीआई टैग दिया गया है। मगही पान को बिहार सरकार और जर्दालू आम भी बिहार से रिलेटेड है जीआई टैग। और देखिए फैक्ट एक और याद रखिए, दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। और कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो ये किस देश में किया जाएगा? ये फ्रांस में किया जाएगा। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जाएगा। देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं फ्रांस का है, ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए इटली, हम लोग यहाँ इटली के बगल में देखिए यहाँ फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यही अभी किया जाएगा आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन का आयोजन। ठीक है, तो फ्रांस में किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये सिंगापुर के साथ भारत ने सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। और मित्र शक्ति याद रखिएगा, ये श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये देश कहाँ? ये देखिए पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है। देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने पूरा है। इंडिया एवं श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है। और इंडिया से नीचे आएंगे, देखिए यहाँ मलेशिया, मलेशिया के नीचे देखिए यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है। तो सिंगापुर के साथ भारत का सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है। तब भावना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से हाँ है, ये सही है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध जेवलिंग थ्रो से, ये भी सही है। प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से, ये भी सही है। सुमित अंतिल का संबंध हाई जंप से नहीं, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो किसने एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो एवा मूर्तो ने संभाला। देखिए आप लोग को फिनलैंड मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ है? ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए इटली, हम लोग यहाँ इटली से ऊपर चलेंगे जर्मनी, यहाँ जर्मनी के बगल में देखिए यहाँ नॉर्वे है, स्वीडन है। देखिए यहाँ आप लोग को फिनलैंड दिख रहा है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। तेही का भी बनी है एवा मूर्तो, जो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो लॉलिना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, हाँ ये सही है।
लॉलिना बोरगोहेन को असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और लॉलिना बोरगोहेन का संबंध टोक्यो ओलंपिक से है और टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी से संबंधित ये कांस्य पदक जीती थी, ये भी याद रखिएगा। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये भी सही है। अवनी लेखरा का संबंध ये शूटिंग से है, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है। तो इस प्रकार कथन दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये यूके का यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1586 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो क्यूसिम नाम है। देखिए, इस कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की एवं आईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम है क्यूसिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला बनी है। ठीक है, और देखिए इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होता है? 1965 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया। देखिए, इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है। पिछला वीडियो में डिटेल से बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो किस देश के द्वारा की गई? ये पुर्तगाल के द्वारा भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की गई है। देखिए, पुर्तगाल आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ? ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा है। देखिए इटली, यहाँ इटली के बगल में चलेंगे तो फ्रांस, फ्रांस के बगल में स्पेन और स्पेन के बगल में पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये असम राज्य बन गया। ठीक है, और असम से एक और योजना याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार ने स्टार्ट किया है और कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 3500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया है? तो ये फ्रांस ने किया है। और क्वाड में टोटल 4 देश आते हैं, कौन कौन? जापान, भारत, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड देश में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। और देखिए राजस्थान का प्रमुख योजना देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है और घर घर औषधि योजना भी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है। इतना योजना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। और केंद्र सरकार के कुछ और योजना देख लेते हैं। ग्राम उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है और अमृत 2.0 योजना केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2021 को थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है आई एम एंड आई विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है?
तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक ढलाई लामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। और उत्तराखंड का कुछ और योजना देख लेते हैं। मिशन हौसला योजना उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। वत्सल योजना भी उत्तराखंड सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो फरवरी 2021 में भारत सरकार ने बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं बहरीन कहाँ है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है। देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अरबियन कंट्री है। अरबियन कंट्री के बगल में देखिए यहाँ बहरेन है। ठीक है, बहरेन की राजधानी मनामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान प्राधिकरण पतन पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये पुडुचेरी जो है सौर ऊर्जा से संचालित पहली भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, और देखिए राजमुंद्री हवाई अड्डा ये आंध्र प्रदेश में, और दरभंगा हवाई अड्डा बिहार में, और अहमदाबाद हवाई अड्डा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये धौली गंगा नदी पर निर्मित था तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना जो क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, धौली गंगा नदी पर निर्मित था। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ, और वहीं 1 नंबर पर सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क ये नॉर्वे की है। ठीक है, देखिए आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ये नॉर्वे कहाँ है? ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए इटली है, इटली के ऊपर देखिए जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर देखिए स्वीडन है, स्वीडन के बगल में देखिए नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्लो है। ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, हाँ ये सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए भारतीय सुरक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई है। और सुरक्षा परिषद में 5 देश जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 15 देश अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो ये अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव की घोषणा करने का निर्णय ये ऑस्ट्रेलिया देश ने किया। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, देखिए आप लोग को दिखाते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया, हम लोग यहाँ इंडिया से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, यहीं के अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये कौन बन गई है? मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से एक और फैक्ट याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से याद रखिएगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है, और देवारण्य योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान प्रशिक्षण पूरा किया है? तो किस कंपनी ने किया है? स्टेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान का प्रशिक्षण पूरा किया है। ठीक है, और देखिए ये 117 मीटर लंबी इसका डायना है। ठीक है, और ये कैलिफोर्निया से उड़ान भरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत ने किस शहर में किया है? तो नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत ने भुवनेश्वर में किया है। ठीक है, और देखिए भुवनेश्वर से फैक्ट याद रखिएगा, भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बना है जो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना है। और देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है जो 100% टीकाकरण किया है? लद्दाख बन गया है। और पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। और पहला गांव पूछेगा तो जम्मू कश्मीर के गांव है बियान जो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला गांव बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब ये नोजोमी ओकुहारा ने जीते हैं। ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करेंगे? तो ये लक्षद्वीप में करेंगे। और लक्षद्वीप का उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा किया है? नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा किया है? तो इसका नाम हो जाएगा अब नर्मदापुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा देश पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये अमेरिका निर्णय लिया है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन डीसी है जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब होता है? 2006 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा है जो स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये डेनमार्क देश ने किया है। देखिए आप लोग मैप में दिखाते हैं डेनमार्क कहाँ है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला यूरोप का नक्शा है। ठीक है, देखिए इटली, हम लोग यहाँ इटली के ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर देखिए डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेग है। यही अभी हाल ही में निर्णय लिया है, दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है डेनमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब होता है? 1975 ईस्वी में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किस भारतीय मूल व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भाव्या लाल को बनाया गया है नासा द्वारा प्रमुख कार्यकारी। और देखिए नासा की स्थापना कब होता है? 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है और पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। देखिए आप लोग मैप में दिखाते हैं दक्षिण कोरिया कहाँ है। ये देखिए पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है। देखिए इंडिया के पूर्व की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ चाइना है, चाइना के ऊपर देखिए यहाँ उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का स्थापना करेगा। और देखिए दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के बीच यहाँ एक समांतर रेखा, उसका क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइए तो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो किस कंपनी ने प्राप्त की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। और इसकी स्थापना कब होता है? 1973 ईस्वी में। और इसकी संस्थापक कौन रहते हैं? धीरू भाई अंबानी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विष्णु नारायण नमूंद्री का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो विष्णु नारायण नमूंद्री जो है ये मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है, जो निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया है सांस अभियान। और देखिए मध्य प्रदेश की कुछ और योजना याद रखिएगा, लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है, और जन सुनवाई योजना भी 2021 ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध है। तो मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स किया है। और देखिए फ्रांस से एक और फैक्ट याद रखिएगा, पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाएगा? तो ये गुजरात में लगाने का घोषणा किया है। और गुजरात की बात आया तो गुजरात से कुछ और योजना याद रखिएगा, वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है, और करुणा अभियान 2021 भी गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा के क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर ये 74% कर दिया गया है, और रक्षा क्षेत्र में भी 74% कर गया है, और दूर संचार क्षेत्र में याद रखिएगा 100% कर दिया गया है FDI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम इस बार का सेविंग लाइक्स एंड लवलीहुड से। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।